तो बच्चों अभी हम मानव नेत्र मानव आँख के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन आई बोलते हैं। यानी आँख के डायग्राम को समझते हैं कि आँख के अंदर कौन कौन सा अंग है और उस अंग का काम क्या है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखिए, जैसे अभी मेरे आँख को आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो आपको जो हमारा आँख जिस प्रकार से भी दिख रहा होगा, ये फिगर यहाँ है। तो जब आप हमारे आँख को देख पा रहे हैं तो बगल बगल जो है ना, चारों तरफ उजला वाला पार्ट है और उसके बीच में भूरा रंग का पार्ट है, और इस भूरे रंग के पार्ट में जस्ट बीच में काला धब्बा है। तो ये काला धब्बा नहीं होता है, बल्कि काला रंग का वो छेद होता है। वो असल में वो छेद है जो कि काला रंग का दिखता है। तो ये बीच भूरे कलर के जस्ट बीच में काला रंग का धब्बा, जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के चारों ओर जो भूरा रंग का ये मांस होता है, उसे हम आइरिस यानी पड़ी तारिका कहते हैं। तो आपने समझा कि पड़ी तारिका जो होता है वो किसी आँख के रंगीन भाग को कहा जाता है। अब किसी मानव आँख का पड़ी तारिका का रंग अगर वो नीला है, अगर ये पार्ट नीला है तो उस मानव का आँख भी नीला दिखाई देगा। अगर किसी मानव का आइरिस यानी पड़ी तारिका का रंग भूरा रंग का है तो उस मानव आँख का रंग भूरा रंग का दिखेगा। तो आप एक प्रश्न बताइए, किसी भी मानव का आँख का रंगीन भाग किस अंग पे डिपेंड करता है? पड़ी तारिका यानी आइरिस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपने समझा। और आइरिस के जस्ट मध्य में काला धब्बा, काला होल छेद को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये जानकारी मिला, अब मैं इसको समझाता हूँ। ये क्या है? जब मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरे एक इस आँख के गोलाकार भाग को निकालिए, गोल भाग को आँख के निकाल लीजिए और यहाँ रख लीजिए। तो ये मेरा आँख भी अभी भी उधर ही देख रहा है, ठीक। तो ये सबसे बाहरी परत कॉर्निया कहलाता है। आँख के सबसे बाहरी परत जो पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश आर पार जा सके, पारदर्शी सतह जो आँख का सबसे बाहरी सतह होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया के कुछ अंदर धंसा हुआ रहता है आइरिस। ऐसा नहीं है कि ये कॉर्निया है तो इसके जस्ट सटा हुआ रहता है आइरिस, ऐसा नहीं है। कुछ जगह अंदर में, कुछ छोड़ करके अंदर में आइरिस होता है, ठीक है। मतलब ये कि कॉर्निया के कुछ अंदर में जाके आइरिस होता है और आइरिस के मध्य में पुतली होता है, जो कि आपको यहाँ भी दिखा। आइरिस के मध्य में पुतली होता है। तो ये देखिए वही पार्ट, ये आइरिस हुआ और बीच में पुतली होता है जो कि छेद होता है काले रंग का। तो ये आपने जाना। जस्ट पुतली के पीछे लेंस होता है जो कि नेत्र लेंस उसको कहते हैं, या अभिनेत्र लेंस उसे कहते हैं। और मानव आंख का नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस होता है। तो ये आप जानेंगे कि अभिनेत्र लेंस अर्थात मानव नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो किनारे में पतला, मध्य में मोटा होता है। अब आप जानेंगे कि सर ये लेंस से ये जाल नुमी क्या है? उसे सिलेरी पेशी बोलते हैं। ये लचीला होता है ताकि लेंस आगे पीछे हो सके, और लेंस आगे पीछे होगा तभी जाके नज़दीक की वस्तु या फिर तुरंत से दूर की वस्तु को आप देख पाते हैं। जैसे मेरे आँख देखिए, जल्दी से नज़दीक को भी देख लेता है, जल्दी से दूर का भी वस्तु देख लेता है। तो लेंस को आगे पीछे करता है ये सिलेरी पेशी ही। सिलेरी पेशी लचीला होता है। अगर दूर देखना है तो थोड़ा ढीला हो जाता है, नज़दीक को देखना होता है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो सिलेरी पेशी लचीला होता है। झूला एक तरह का है। जैसे मान लीजिए झूले पे आप बैठे हुए रहते हो, तो ये लेंस उसी तरह से झूले के बीच में बैठा हुआ है जो लचीला है। तो सिलेरी पेशी का काम क्या है वो भी हम अभी समझेंगे। जो अब हम एक एक चीज़ों का काम क्या है वो जानेंगे। देखिए, कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी परत होता है जो पारदर्शी होता है, और ये कॉर्निया का काम है कि आपके बाहरी कोई भी वातावरण, बाहर से कोई वस्तु से इसको आँख को बचाने का काम करता है कॉर्निया, क्योंकि सबसे बाहर होता है, दीवार का काम करता है। अचानक से उंगली ही अगर चला जाता है तो कॉर्निया में ही टच करके रह जाता है उंगली, इसका मतलब अंदर का पार्ट तो बचा रह गया। तो यानी बचाने का, रक्षा करने का काम करता है कॉर्निया, क्योंकि ये सबसे बाहर में होता है। अब दूसरा चीज़ आप जानिए, आइरिस यानी पड़ी तारिका। आइरिस यानी पड़ी तारिका का काम क्या है? तो पहले ये जानिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आइरिस सिकुड़ा हुआ है, यहाँ आइरिस फैला हुआ है, यहाँ आइरिस सिकुड़ा हुआ है, यहाँ आइरिस फैला हुआ है। तो आइरिस जब सिकुड़ेगा तो पुतली का साइज भी सिकुड़ेगा, जब आइरिस फैलेगा तो पुतली का साइज भी फैलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइरिस के सिकुड़न और फैलन से ही पुतली का आकार भी सिकुड़ता है और फैलता है।
तो जान गया कि आइरिस का काम है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करना, यानी आइरिस जब सिकुड़ेगा तो पुतली का भी आकार क्या हो जाएगा, और जब आइरिस फैलेगा तो पुतली का आकार भी क्या हो जाएगा। तो पुतली यानी ये छेद का आकार छोटा बड़ा किसके कारण होता है, परितारिका यानी आइरिस के कारण होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस करता है। फिर से बोलिए, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस। अब सोचिए, जब आप कभी ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं या आपका छोटा भाई आपकी आंखों पे टॉर्च लाइट जला देता है तो आपका आंख सिकुड़ जाता है, आपका आंख क्या हो जाता है, बंद होने लगता है ना। क्यों ऐसा होता है, रीजन बताते हैं। जब आपके आंखों पे अत्यधिक प्रकाश चला जाता है तो आपकी आंखों को ज़्यादा प्रकाश नहीं चाहिए, आपकी आंखों को ना ज़्यादा प्रकाश चाहिए ना बहुत कम प्रकाश चाहिए, मीडियम चाहिए। तो जब आपकी आंखों पे अधिक प्रकाश जाने लगता है तो उस टाइम क्या होता है, यह जो छेद है, क्योंकि यही पुतली के द्वारा ही सभी प्रकाश अंदर जाता है, तो पुतली का छेद जब छोटा हो जाएगा तो प्रकाश अपने आप कम अंदर जाएगा। तो जब कभी भी प्रकाश अधिक आता है तो पुतली का साइज अपने आप क्या होता है, छोटा हो जाता है, ताकि आपके अंदर प्रकाश कम जा सके और आपकी आंख को नुकसान नहीं हुए। तो आप समझिए, जब अत्यधिक प्रकाश आपकी आंखों पे आएगा तो पुतली का आकार सिकुड़ जाएगा कि फैल जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब आप कभी अंधेरे में जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, प्रकाश कम मिलता है आपको, तो प्रकाश अधिक जाने के लिए आपके आंखों में प्रकाश अधिक जाने हेतु पुतली का आकार फैलना चाहिए कि सिकुड़ना चाहिए, फैलना चाहिए। तो जब अंधेरे में आप जाते हैं तो पुतली का आकार सिकुड़ता है कि फैलता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रकाश आपको जा सके और आप उस वस्तु को आसानी से देख सके। तो ये चीज़ें आपने समझा। तो बोलिए, जब आप अंधेरे में जाते हैं, जब प्रकाश की मात्रा जब आपको कम मिलता है तो उस टाइम पुतली का आकार फैलता है कि सिकुड़ता है, फैलता है। तो अब आपने ये जाना कि पुतली का काम क्या है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का। यानी आप बताइए, मानव आँख में ऐसा कौन सा अंग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, पुतली करता है। अब आप जानिए रेटिना के बारे में। आँख के सबसे पिछले पर्दे को क्या कहते हैं, रेटिना। जहाँ पर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज रेटिना पर बनता है, क्योंकि यह पर्दे का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, उस लड़के का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर, क्योंकि यह पर्दे का काम करता है। और अब जब पर्दे का काम करता है तो पर्दे पर कोई भी इमेज वास्तविक में बनता है। तो आप जानिए कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। लेकिन हमारा आँख ऑटोमेटिक कोई भी वस्तु को सीधा करके समझ लेता है। तो आप याद करिए, रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। सोच रहे होंगे कि उल्टा प्रतिबिंब तो बनता है तो सीधा तो समझ लेते हैं, लेकिन सर छोटा प्रतिबिंब कैसे बनता है। मैं 5 से 5.25 फीट का मैं हूँ, आपकी आंखों में कैसे सेट हो गया मेरा इमेज, क्योंकि आपकी आंखों में मेरा इमेज छोटा करके बन रहा है। इसीलिए आप याद रखेंगे कि रेटिना पर वास्तविक में बनता है, क्योंकि ये पर्दे पर बनता है, यहाँ उल्टा बनता है और छोटा इमेज बनता है। तो ये आपने जान लिया। 5वां, सिलेरी पेशी। बच्चों, सिलेरी पेशी का काम है कि फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी या लेंस की क्षमता को नियंत्रित करता है। कोई भी आँख में जो सिलेरी पेशी होता है उसका काम है कि लेंस की फोकस दूरी या क्षमता को नियंत्रित। जैसे अगर हमारे लेंस की क्षमता अगर अच्छा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आँख के अंदर जो ये सिलेरी पेशी है वो बहुत अच्छा लचीला है। लचीला है तभी तो जल्दी से आँख मेरा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, चारों तरफ घूम जाता है, क्योंकि मेरे आँख का सिलेरी पेशी क्या है, लचीला है। लचीला रहने से ना आँख का लेंस जो है इधर उधर जल्दी से कर पाएगा, ताकि जल्दी से कोई भी चीज़ आप देख पाते हैं। तो बूढ़े व्यक्ति को न दूर दिखता है न नज़दीक दिखता है। क्यों? क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति का यह सिलेरी पेशी टाइट हो जाता है। जब उस सिलेरी पेशी टाइट हो जाएगा तो लेंस भी टाइट हो जाएगा। ये लेंस क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। जब लेंस टाइट हो जाएगा तो न जल्दी खिसकेगा, है ना, दूर की वस्तु को देखना है तो आगे खिसकेगा, है ना। इस तरीके से लेंस खिसक ही नहीं पाएगा तो उसको दूर और नज़दीक का वस्तु दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। तो ये आपने जाना
कि सिलियरी पेशी का काम क्या है, लेंस की फोकस दूरी या लेंस की क्षमता को क्या करना, नियंत्रित करना। आपने 5वां पॉइंट जान लिया। तो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं बारी बारी से लाऊंगा आपको और आप जवाब देंगे। पहला बताइए, मानव आंख में प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ पर बनता है? कहाँ पर बनता है? उसका दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। बताइए, परितारिका का दूसरा नाम क्या है? आइरिस। बताइए, आंख के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? अच्छा, आइरिस के मध्य में छेद होता है, क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस यानी नेत्र लेंस कहते हैं। अच्छा, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ये आपने जाना। अच्छा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पुतली। अच्छा, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला कौन है? आइरिस यानी परितारिका। अब आपको मैं बारी बारी से बुलाता हूँ, आप आइए और जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले कौन आना चाहेंगे? तो बच्चों, अब मैं आपको बारी बारी से बुलाता हूँ और आप आइए। सबसे पहले कौन आना चाहेंगे? ठीक है, सुल्तान आप आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल, आप खड़े हो जाइए। सबसे पहला सवाल आप बताइए कि मानव आँख में वह कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? पुतली। पुतली। अगला सवाल आप बताइए, पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। आइरिस। आइरिस का दूसरा नाम? परितारिका। अच्छा, बताइए, आँख के सबसे बाहरी पारदर्शी परत को क्या कहते हैं जो आँख की रक्षा करता है? कॉर्निया। कॉर्निया कहते हैं। अच्छा, आँख के सबसे पिछले भाग जो पर्दे का काम करता है वह क्या है? रेटिना। अच्छा, रेटिना पर कैसा इमेज बनता है? वास्तविक छोटा उल्टा। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अब आना चाहेंगे कोई और हैं? चलिए, अमर आएंगे। ठीक है, आ जाइए। अमर आना चाहेंगे। तो आपसे पहला सवाल है कि आँख के वह कौन सा भाग है जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। वेरी गुड। दूसरा सवाल, रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल या कॉर्निया? दृष्टिपटल। वेरी गुड। अच्छा, बताइए, आइरिस का दूसरा नाम क्या है? परितारिका। परितारिका। आँख के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं जो आँख की रक्षा करता है? कॉर्निया। कॉर्निया। अच्छा, बताइए, मानव आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अब कौन आएंगे? चलिए, सुमित आना चाहेंगे तो आ जाइए, आप भी आइए। आपसे जो सवाल रहेगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, डरिए नहीं आप। तो पहला सवाल, लेंस में हमारे नेत्र लेंस में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं? मानव नेत्र लेंस। मानव नेत्र लेंस। अर्थात हमारे आंखों में जो उत्तल लेंस है उसको नेत्रिका लेंस कहेंगे या अभिनेत्र लेंस कहेंगे या दोनों? दोनों। आपका कि मानव आँख में लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित कौन करता है? पुतली या सिलियरी पेशी? सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी होगा ना कि फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। अच्छा, अगला सवाल बताइए कि कौन सा ऐसा भाग है जो मानव आँख में कोई भी वस्तु का इमेज बनता है तो उसको मस्तिष्क को सूचना देता है, वह चीज़ें मस्तिष्क को सूचना देता है, जो कि मैंने नहीं बता पाया, फिर भी आप बताने का प्रयास करिए। ठीक है? दृक् तंत्रिका। बहुत ही बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। क्योंकि ये जो दृक् तंत्रिका है बच्चों, ये दृक् तंत्रिका का काम है कि कोई भी वस्तु का इमेज अगर रेटिना पे बनेगा तो वो वस्तु कितना सुंदर बना है, कैसा बना है, लाल बना है कि पीला बना है, जिस तरह का भी बनेगा वह सूचना दृक् तंत्रिका मस्तिष्क को भेजता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क को सूचना भेजता है कौन? दृक् तंत्रिका। बोलिए, कौन भेजता है? दृक् तंत्रिका। अब आगे कोई और आएंगे जिनसे हम सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे। कोई हैं? चलिए, ठीक है। तो आ जाइए आप, येलो टी शर्ट, आप आ जाइए। आपको आइए, आप भी जवाब देना चाहेंगे तो आइए। तो आपका जो पहला सवाल होगा, पहले यहाँ आने दीजिए इनको। चलिए, आप बताइए कि मानव आँख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बताइए कि मानव आँख में प्रतिबिंब यानी कोई भी वस्तु का इमेज कहाँ पर बनता है? रेटिना पर या कॉर्निया पर? कॉर्निया पर। कॉर्निया पर नहीं, बल्कि
रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। अच्छा बताइए, रेटिना पर इमेज वास्तविक और उल्टा बनता है कि वास्तविक और सीधा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा। उल्टा बनता है। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी है जब आप इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। Yeah.